Hello everybody, how are you all? That's good. Welcome back to my channel Skill Spoken English. Thank you for clicking this video. I request to you as a brotherly, please watch this video till the end so that you can learn a lot of things. So ladies and gentlemen, today I request to you please watch this video till the end because today I am going to teach use of fond of. I'm going to share with you all 30 days इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है डे 21। जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग स्टार्ट किए हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 डेज का। उस कोर्स में आपका आज क्लास है 21। आज हम लोग सीखेंगे सर यूज ऑफ फॉन्ट ऑफ। क्या सीखेंगे? यूज ऑफ फॉन्ट ऑफ। इसका हिंदी सर पहचान आएगा लास्ट में। किसी चीज का हम लोग शौक या शौकीन होते हैं ना जी, उसी तरह के पहचान आएगा। हम लोग हिंदी पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब देखेंगे इतने इजी वे से मैं आपको बताऊंगा, एकदम आपको अभी तुरंत याद हो जाएगा। आप बोल भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, एकदम इजी वे से बताऊंगा। यूज ऑफ फॉन्ट ऑफ, इसका हिंदी पहचान आएगा शौक या शौकीन होना। अब इसको हिंदी को छोड़िए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा कोई बच्चा ऐसा होता है कि क्रिकेट खेलने का शौक उसे रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो जिसको फ्री फायर खेलने का शौक होता है, और हम लोग को क्या होता है पढ़ाने का शौक है। आपको क्या है पढ़ने का शौक है। तो उस सेशन उस सिचुएशन में क्या लगाएंगे सर? फॉन्ट ऑफ को यूज करेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से हम लोग सर सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग सर ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे और एकदम इजी वे से सर सीखेंगे हम लोग। आर गेटिंग वेल? अब इसका सर सबसे पहले मैं इसका रूल बता देता हूं। रूल क्या है सर? रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा सर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या लगेगा सर? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। इसको वर्ब फोर कहते हैं वाक्य हिसाब से। तो आइए, ये प्रेजेंट की बात है। इज एम आर देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया कि ये प्रेजेंट की बात हो रहा है। अब यहीं पे वर्ब को लगा देंगे तो आगे वाली बात करेंगे हम लोग। चलिए, तो अब एक चीज देखना है क्या, फॉन्ट ऑफ को यूज करेंगे उस सिचुएशन में जहां पे किसी चीज से आपको शौक हो या शौकीन है आप क्रिकेट खेलने के लिए, और आप पढ़ने के लिए शौक, आपको पढ़ने का शौक है, तो उस सिचुएशन में सर हम लोग फॉन्ट ऑफ को यूज करेंगे। आर गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैं आपको रूल लिख दिया हूं यहाँ पे, आप रूल भी लिख सकते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दूंगा सो दैट यू कैन लर्न गुड एंड करेक्ट थिंग्स। सो आई रिक्वेस्ट टू यू, if you want to be a good and successful speaker, you must watch this video till the end. And now I am going to give you example। जैसे कि मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश बोलने की शौक है, चाहे मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं, तो कैसे बोलेंगे सर? अच्छा, अब इसको बताने से पहले इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं बता दूं। इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, ये तो मालूम होगा हम लोग को क्योंकि बेसिक पढ़ते आ गए हम लोग यहाँ तक। चलिए, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, चाहे मैं बोलूं कि मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं, तो कैसे बोलेंगे सर? आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिएगा सर, आई हो गया आपका सब्जेक्ट, आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब सर? एम लगता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है सर? रूल में क्या है? फॉन्ट ऑफ लगा दिया हूं। फॉन्ट ऑफ के बाद क्या है? वर्ब में आईएनजी। तो देखिएगा स्पीक जो वर्ड है ये वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा है प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर हो गया सर? थोड़ी सी डीप वे से सीखेंगे ताकि एक बेहतर स्पीकर बन सके। ऐसे नहीं मैं लिख दिया हूं बस आप समझ गए, नहीं, आपको एक एक वर्ड में बता रहा हूं सर कौन चीज क्या है। अगर आप मेरा वीडियो आपको समझ में आता होगा तो सर जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल, मूविंग फर्दर, आई रिक्वेस्ट टू यू, नेक्स्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मुझे
क्रिकेट खेलने की शौक है। क्या? मुझे क्रिकेट खेलने की शौक है, तो कैसे बोलेंगे सर? I am fond of playing cricket। आप बोलेंगे सर मुझे सोने की शौक है या शौकीन हूं। बहुत सारे ऐसे क्लास में मेरे बच्ची आती है, सब बोलते हैं सर मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, मैं सोने का शौकीन हूं। मतलब सोने का शौकीन हूं या मुझे सोने का शौक है। आई कोई बताओ बच्चा होता है, बोलता है सर मुझे खाने की शौक है, मुझे बिरयानी खाने का शौक है, मुझे क्रिकेट खेलने की शौक है, मुझे गाना गाने की शौक है, मैं गाना गाने के शौकीन हूँ, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है। वही सेंस आएगा, वही सेंस आएगा। किसी चीज का शौक हो या शौकीन हो, ये तो आप देख रहे हो, ये चीज होता है। अब मैं बोलूं हम लोगों को इंग्लिश सीखने का शौक है, हम लोगों को इंग्लिश सीखने का शौक है। चाहे आपको इंग्लिश सीखने का शौक है, आपको, सही बात है, तभी तो मेरे वीडियो देख रहे हैं सर, आप इसे बनाते हैं। आपको इंग्लिश सीखने का शौक है, तो क्या होगा? आपको होगा यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग, LEARNING, लर्निंग इंग्लिश। लर्न जो है ये वर्ब है, इसमें आईएनजी लगे हुआ है, लर्निंग। आपको इंग्लिश सीखने का शौक है। अब 3 में एग्जांपल दे दिया हूं, 2 एग्जांपल सर आपको बनाना है। बनाइए तो 2 एग्जांपल, देख लीजिएगा फिर से। यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ, इसका हिंदी आएगा शौक या शौकीन होना। रूल भी है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं या मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलने की शौक है या मुझे क्रिकेट खेलने का मैं शौकीन हूं, इस तरह से भी सेंस आ सकता है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने का शौक है, चाहे आप इंग्लिश सीखने का शौक है, इस तरह से सेंस आएगा और आप बनाएंगे सर। अब थोड़ी सी लिख लिए होंगे 3 एग्जांपल, 2 आप बनाइए। पहले स्क्रीनशॉट ले लेना चाहते हैं तो ले लिए। अब देखिए सर, अब आते हैं हम लोग प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर इसके पास्ट बताएंगे। अभी पहले इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको ज्यादा घर पे समय देने की जरूरत नहीं है, आप मेरे क्लास को देखिए, मैं ज्यादा प्रैक्टिस ही कराता हूँ, मैं ज्यादातर प्रैक्टिस ही कराता हूँ, क्योंकि इंग्लिश ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस the more you learn. If you practice speaking at your home 1.5 hour, definitely you will be a good and successful speaker in your life. No one can stop you. Are you getting my point? Well, अब मैं बोलूंगा फटाफट, आप भी बोलिएगा। आंसू प्रैक्टिस करना है आज एकदम जबरदस्त। ये फॉन्ट ऑफ को तो एकदम इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि जहां देखे ना भूलेंगे। मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से सेंस आप घर पे भी बोल सकते हैं। मैं मोबाइल चलाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग ए स्मार्टफोन। मैं कार चलाने के शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। क्लियर हो रहा है सर? डन। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं गाना गाने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग ए सॉन्ग। मैं यहाँ आने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ कमिंग हियर। मैं स्कूल जाने का शौकीन हूँ, चाहे मुझे स्कूल जाने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग टू स्कूल। मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन हूँ, चाहे मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने का शौक है, यू आर फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। सीखने का शौक है, बस यहीं पे चेंज कर देना है वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, सब वही रहेगा। क्लियर है? अब आइए आगे बात करते हैं इसका पास्ट। अगर सर पास्ट को बात करें तो यहां पे मैं रूल दे देता हूं। पास्ट वन है सर सब्जेक्ट प्लस, तो क्लिक कर देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस FOND, फॉन्ड ऑफ प्लस
भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। अब एक बात क्या होता है, बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं वाज वेयर, ये वेयर नहीं है माय डियर, ये वेयर नहीं है, ये वर है, वाज और वर। क्या बोलेंगे सर, वाज और वर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वेयर। देख मेरे दोस्त, लगे हाथ सीख जाओ, ये होता है वेयर, WHERE, ये W वर्ड है, इसका मतलब होता है कहां, और ये है वर, जिसको पास्ट में यूज करते हैं, था के सेंस में आता है कि नहीं। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज सीख जाओ कि वाज किसके साथ यूज करेंगे और वर किसके साथ करेंगे यूज। वर को यूज करेंगे बाबू यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, पुनर् नाम के साथ। चलिए, अच्छा, वाज को यूज करेंगे मेरे दोस्त आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम के साथ। क्लियर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल बनाना है आपको, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूंगा और आपको 10 एग्जाम्पल बनाना है कैसे। अब इसको यूज करेंगे सर, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था, क्या आ जाएगा सेंस, शौकीन था, पास्ट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में पास्ट लिख दो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं। इसको यूज करेंगे बाबू पास्ट में, इसको यूज करते थे हम लोग प्रेजेंट में। क्लियर, इसको प्रेजेंट में यूज करेंगे, इसको पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कि आइए मैं दोनों अंतर दिखा दे रहा हूं। प्रेजेंट में बोलिएगा मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इसमें होगा आई वॉज फॉन्ड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन था। क्या होगा, मैं इंग्लिश सीखने का शौकीन था, मैं वहां जाने का शौकीन था, चाहे मुझे वहां जाने का शौक था, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक था यार, लेकिन मैं नहीं बोला। मैं तौफीक सर के कोचिंग ज्वाइन करने का शौक था मुझे, लेकिन मैं नहीं किया। इस तरह से भी आ सकता है सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो लिखिएगा एग्जांपल में यहाँ पे एक दे रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा इसकी भी इशू है। चलिए, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन था, चाहे मुझे इंग्लिश बोलने का शौक था, तो क्या बोलेंगे एग्जांपल में सर, आई वाज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, SPEAKING, स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक था। सर आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले और बेहतर वैसे लिखिए, एकदम विस्तार में बता दिया। वाज किसके साथ लगेगा, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई नाम के साथ। यही पे देखिए एग्जांपल के साथ आई में आई के साथ क्या है, वाज आया है। क्लियरिटी है, बहुत अच्छा। अब सर आपको प्रैक्टिस करने के लिए बस, अब मेरा तो काम करना, अब आपका काम। क्या आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे मेरे दोस्त, प्रैक्टिस करना चाहेंगे? श्योर, यदि प्रैक्टिस करना चाहेंगे सर, श्योर आप एक बेहतर स्पीकर बनेंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप सर वीडियो पे देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर अब आप घर पे 10 मिनट 15 मिनट समय दें। जब आप घर पे 10-15 मिनट समय देंगे तो आपका इंग्लिश बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं। तो सर आप इसे क्या कीजिए, थोड़ा सा जब लिख लिए आप इसको कॉपी को बंद कीजिए अपना नोटबुक को और प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। क्लियर, देखेंगे क्या कि मुझे इंग्लिश बोलने का शौक था, तो आई वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं वहां जाने का शौक था, तो मुझे वहां जाने की शौक, मैं वहां जाने का शौकीन था, चाहे मुझे वहां जाने का शौक था। इस तरह से भी हिंदी आ सकता है, शौक था, इसमें शौक है, इसमें शौक था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ गोइंग देयर, मुझे वहां जाने का शौक था। इस तरह से सर हम लोग सेंस बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक, the more you listen the more you learn. If you listen good and correct English every day, definitely your English will be good, आपका English strong हो जाएगा सर। So you always try to listen good and correct English. If you listen good and correct English, definitely you will also speak good and correct. तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हृदय से, आप अच्छे इंग्लिश को देख सुने और पढ़ें और सीखें। जितने भी सर आज चैनल है यूट्यूब पे, सब कोई अच्छे पढ़ा रहे हैं, मैं उन लोगों का
रिक्वेस्ट करता हूँ हृदय से आप लगे रहें और पढ़ाएं, हम लोग को सीखेंगे। और एक चीज और, वो लोग तो पढ़ा रहे हैं हम लोग को, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? जी हम लोग पढ़ रहे हैं सर। आप भी पढ़िएगा, मेरा चैनल देख रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, लेकिन सर आप लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा और द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। तो आइए मैं आपके साथ मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए और मैं चाहूंगा एक बार और स्क्रीनशॉट ले और इसे लिखे। तब तक के लिए सर आप एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।